दीदी, इंदु दीदी। एली, तुम आ गए। हाँ दीदी, हम तो आ गए हैंगे, लेकिन तुम ये बताओ तुमने हमको अचानक काहे बुला लिए हैंगे? ये देखो, राखी बांधने का? राखी? अरे दीदी, राखी तो बहुत दूर हैंगी। हम भी तो बहुत दूर जा रहे हैं ना। दीदी, तुम कहाँ दूर जा रही हैंगी? मैके तो बहुत पास हैंगी। तुम ना ही समझोगे, बहुत ऊंची बात है। छोड़ो ना ये सब, हाथ आगे बढ़ाओ। लेकिन दीदी, हमको अभी भी ये नहीं समझ में आ रहे हैंगे कि राखी आने में तो बहुत दिन बाकी हैंगे, लेकिन तुम हमको अभी राखी क्यों बांध रही हैंगी? एली, ज्यादा चपट चपट ना ही करो। अगर राखी बनवानी है तो बोलो, नहीं तो हम तुमसे बात ना ही करेंगे। हाँ। अरे दीदी, तुम तो नाराज हो गई हैंगी। तुम हमको राखी बांध दो और हम ना बंधवाएं, ऐसे हो सकता हैंगे? ये लो बांध दो। ये बात। लेकिन दीदी, ये तुम कितनी राखी बांध रही हैंगी? अरे जिंदगी भर की बांधेंगे, कौन तकलीफ? नहीं, कोनो तकलीफ नहीं हैंगे। ये बात। कन्याकुमारी जी, क्या हम अंदर आ सकते हैं? मुक्कू, आओ ना। धन्य भाग हमारे जो आप यहाँ पधारे। अब बैठो। मुक्कू, आज हमारी कैसे याद आ गई? कौवे की जगह कोयल कैसे गा गई? आज हम जिस काम से आए हैं उसके लिए इनकार तो नहीं करोगी ना? मुक्कू, हम कॉलेज में भी तुम्हारा बहुत सम्मान करती थी और अब भी करती है। स्नेह की लहरें तो गहरे सागर में ही उठती है। अच्छा ये बताओ, क्या है बात? नहीं तो बीत जाएगा दिन और हो जाएगी रात। हाँ, रात। आज रात अगर आप हमारे यहाँ खाने पर आएंगी तो हमें और हमारी पत्नी को बहुत बहुत प्रसन्नता होगी। अच्छा। तो आपकी पत्नी ने भेजा है आपको हमें करने को इनवाइट, पर क्या है? जरा डालो लाइट। नहीं, हमारी पत्नी को पता है कि हम दोनों कॉलेज में बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं, साथ साथ पढ़े हैं, इसीलिए वो चाहती है कि आज रात तुम हमारे घर आओ। तो आओगी ना? ठीक है, आएंगे। वैसे भी बहुत तारीफ सुनी है आपकी पत्नी के खाने की, तो आकर जरूर खाएंगे। तो ठीक है, हम दोनों प्रतीक्षा करेंगे। भाई वाह, बहुत बढ़िया चाय है। अरे मामा, तुम ठीक हो गए का? हाँ भाई, हम एकदम ठीक हो गए सुट्टीलाल। चलो अच्छा हुआ मामा, वरना तुम्हारे बिना मजा नहीं आता था। अरे हम कोई रसगुल्ला है जिसको खाओगे तो मजा आ जाएगा। अरे तुम किसी रसगुल्ले से कम भी नहीं हो। अच्छा चलो, अब कोई मजेदार किस्सा कहानी हो जाए। अरे किस्से कहानी तो पिताजी सुनाया करते थे भाई। लेकिन आज हम सुनाएंगे। ये देखो हमारे हाथ में क्या हैंगे। अरे इतनी सारी राखियां। अरे एलिजा, तुम भी एकदम बोराए बिलौटे हो भाई। राखी के इतने दिन पहले से इतनी सारी राखी बांधे घूम रहे हो। वैसे बोराए बिलौटे तो पिताजी थे। अरे मामा, हम बोराए नहीं हैंगे बल्कि घबराए हैंगे। तो घबराए बिलौटे हो? अरे नहीं मामा, हम घबराए बिलौटे नहीं हैंगे। हम अभी इंदु दीदी के घर से लौटे हैंगे। अरे दीदी के घर से तो पिताजी लौटते थे, वो भी उल्टे पांव। अरे एलिजा, तुम बताओ। हाँ, चलो हमारा। आओ। अरे पता नहीं सुत्तीलाल, इंदु दीदी को क्या हो गया हैंगे। हमको घर बुलाकर ये देखो हमारे हाथ में इतनी सारी राखी बांधी हैंगी, और जब हमने उनसे पूछा कि राखी का दिन तो बहुत दूर हैंगे, तो उन्होंने हमको कहा कि हम भी बहुत दूर जा रही हैंगी, इसलिए अभी राखी बांध रही हैंगी। ये बात कुछ समझ में नहीं आई। अरे समझ में तो पिताजी के नहीं आता था भाई। बात ऐसी होगी कि इंदुमती राखी के दिन कहीं जा रही होंगी, इसलिए इतने दिन पहले उन्होंने अलीजा के हाथ में राखी बांधी। अच्छा। अरे अलीजा, तुम्हारे हाथ में राखी बांधी है भाई, कोई बम थोड़ा ही बांध दिया है। चिकू, ए बिटवा, ए मेरे लाल,
कहाँ है अम्मा? अरे रुक ना, हमसे बातें तो करो। ए चिको रुक, अरे रुक ना रुक। अगर हम तुमसे एक बात पूछेंगे तो जवाब दोगे? सरल वाली पूछना, कठिन वाली नहीं। जरा सोचो कि हम कहीं बहुत दूर दूर चले गए, हाँ? और वापस आने में हमका बहुत बहुत ज्यादा दिन लग गए। या हो सकता है कि हम कभी वापस आए ही नहीं। तो क्या तुम हमरे बिना रह पाओगे? हाँ। हाँ? रह पाओगे? अम्मा तुम इतने दिन नानी के यहाँ गई थी, हम रह लिए थे ना। अब छोड़ो, हमें खेलेंगे। रुक, बिल्कुल अपने पापा में गया है, हाँ? खेलना है तुमका। या हमारा खेला खत्म हुआ हो काका? इंदू, ए इंदू, इंदू, ए बिंदु, हम ही आए। अरे तुम यहाँ हो? क्या हुआ? ये चेहरा चेहरा पूंजी की तरह काहे लटकाए हुए हो? जीवन के जमशेदपुर में सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना? हाँ ठीक ही तो है। हमका क्या तकलीफ है? नहीं, हम तुम्हारी बहन हैं। खून के रिश्ते का रतलाम है हम दोनों के बीच। हम तुम्हारा चेहरा देखकर बता सकते हैं कुछ तो सतना कटनी चल रहा है। अब बताओ क्या हुआ? ए बिंदु, हाँ ये बात तो सच है कि हम उदास हैं। हाँ। अम्मा की वजह से ना। अरे अम्मा ने क्या कर दिया? अम्मा ने कुछ ना ही किया, बस अम्मा की बहुत याद आ रही है। अब तुम आ गई हो ना, अब देखना हम उदास एकदम झकास बन जाएंगे। देख क्या रहे हैं भैया, पहन लीजिए। पापा कसम 2 घंटा आप खींच के देंगे तुमको। अबे गुड्डू एक बात बताओ, हम तुम्हारे साले हैं या तुम हमारे जीजा हो? जब भी बोलते हो फनी टॉक करते हो यार तुम। अरे भैया तो आप ही बताइए ना, भाभी को कैसे पहनाएंगे ये चूड़ियाँ? पहनाएंगे गुड्डू, पहनाएंगे। पापा कसम बस सुरीली तक कोई हमारा ये मैसेज पहुंचा दे कि हम कल मंदिर के पीछे बैठ के उसको तक रहे होंगे और वेट कर रहे होंगे कि वो टक टक करते हुए किसी बहाने हमें तकते हुए यहाँ चले आए। बस बस तो समझिए आपका ये मैसेज पहुंच गया। कैसे? इंदु भाभी और रेली चलिए चलकर हेल्प मांगते हैं। चल बे, चलिए जल्दी साइकिल निकाल। बैठा, चलो 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 जल्दी चलो चलो। हाय दैया, हमारी शादी माँ कितनी खुशी से लबलबा के ही साड़ी कितने चाव से पहने थे हम, और मायका छोड़ दिए थे। लेकिन ये न सोचा था कि एक दिन दुनिया छोड़नी पड़ेगी। नहीं नहीं, हमसे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा कि अब ये साड़ी कोई और पहनेगी और गुंथा चुकू के पापा उठाएंगे और वो कहेगी ये बात। आंटे आंटे देख बे, लपड़ मारेंगे। अब चिल्लाना आंटे आंटे आंटे। आंटी कैसी हैं आप? हाउ आर यू? क्या हुआ? क्या नाम है तुम्हारा? बिजी आंटे। हाँ बिजी। आज तुम्हारी सवारी यहाँ कैसे आ गई? वो दरअसल बात ही आंटी। आंटे अरे कहाँ आंटी आंटी बोल रहे हो? बताओ ना क्या बात है। अब सॉरी भाभी, दरअसल बात ये है कि आज हमें आपकी हेल्प की नीड है। नींद? नींद ही तो है। कुछ लोग कुछ समय के लिए सोते हैं और कुछ लोग हमेशा के लिए सो जाते हैं। भाभी नींद नहीं, नीड यानी जरूरत। तुमका क्या लगता है हमका अंग्रेजी नहीं आती? हमारा भी नाम इंदुमती रेड गुप्ता है। रेड? लाल गुप्ता है, तभी नहीं समझते का। अब जल्दी बोलो ना, क्या बोलना है? हमारे पास समय बहुत कम है। अब भाभी आप इतनी जल्दियाती क्यों रही हैं? क्या आपकी ट्रेन छूटने वाली है? ऐसा ही कुछ समझो बिजी।
भाभी दरअसल बात यह है कि हम सुरीली के लिए अपने हाथों से चूड़ियां खरीद के लाए हैं और अपने हाथों से उसकी कलाई को पहनाना चाहते हैं, तो हम। लेकिन भाभी, घर में मामा और मौसी का पहरा है और भैया का प्रेम बहुत गहरा है। ऐसे में अगर आप सुरीली भाभी तक ये संदेशा पहुंचा दें कि भैया चूड़ी लिए हुए मंदिर के पीछे कल उनका इंतजार करेंगे, तो बात बन जाएगी भाभी। प्लीज फिक्र ना ही करो, तुम्हारा संदेशा हम सुरीली तक भेज देंगे। हो सकता है ये हमरा भेजा हुआ आखिरी संदेशा हो। अबे गुड्डू, पापा कसम तुमने एक बात देखी क्या? हमने आंटी को इतनी बार आंटी बुलाया लेकिन एक बार भी लपड़ नहीं खाए बे। हाँ भैया, समझ में नहीं आया। सुरीली, ए सुरीली, क्या हुआ? तुम तो हमसे ज्यादा उदास लग रही हो। हुआ क्या? बीजी की बहुत याद आ रही है। जय बात, बीजी का संदेशा लाए हैं हम। अरे हाय भैया, सुरीली, क्या कहा बीजी ने? वो तुम्हारे लिए रंग बिरंगी चूड़ियां लाया है और अपने हाथों से तुम्हें पहनाना चाहता है। छन 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 छन। हाय दैया, शर्मा रही है। हाँ, वो मंदिर के पीछे तुम्हारा इंतजार करेगा। कल मौका मिलते ही फुर्र उड़ जाना। हाँ, हमरा तो बहुत मन था सुरीली कि तुम्हारी और बीजी की शादी में हम सजे धजे, पाउडर लिपस्टिक लगाए, ढोलक बजाए, नाचे। अरे नहीं होएगा ना, भगवान को कुछ और ही मंजूर है। तुम नहीं समझोगी, नहीं समझोगी तो बहुत ऊंची बात है। बहुत बेचैन दिख रहे हैं वो कन्याकुमारी की प्रतीक्षा में। ए जी, ओ जी, वो आई नहीं अब तक? अरे आए जाएगी, सरकारी अफसर है, कोई ना कोई काम हो गया होगा। और का? एक बात पूछे? हाँ पूछो। ये जो कन्याकुमारी है, कल को वो की शादी हो जाएगी तो क्या वो ऐसे ही पूरा दिन दफ्तर में बिताएगी? मतबल अपने पति अपने बच्चे का ख्याल कब रखेगी? अरे हमको का मालूम, हो सकता है उसका पति उसको कह दे कि नौकरी वोकरी छोड़ दो। अच्छा, और वो मान जाएगी? हमको का मालूम। ये जो कन्याकुमारी है वो तो बहुत बड़ी अफसर है। हाँ, लेकिन क्या वो घर गृहस्थी संभाल पाएगी? अरे काहे नहीं संभाल पाएगी, अफसर तो अब बनी है। जब कॉलेज में पढ़ती थी ना तो पूरी गृहस्थी संभालती थी और हमारे लिए भी खाने पीने की चीजें लाती थी। लेकिन अब तो आदत छूट गई होगी ना? अरे हमको का मालूम। तुमको मालूम क्या होता है, हमेशा लबलबाए रहते हो। अरे आ गई, आ गई। आइए आइए कन्याकुमारी जी। ये हमारी धर्म पत्नी इंदुमती। नमस्ते। और ये हमारी धर्म मतलब हमारी कॉलेज की दोस्त कन्याकुमारी। आइए ना, पधारिए। बहुत तारीफ सुनी थी धन्यवाद आपके खाने की। वैसे बहुत चाह थी आपसे मिलने आने की। ये तो कविता में बात करती है। चलो अच्छा है, हंसी खुशी का माहौल बना रहेगा। अंदर नहीं चलेंगी का? आएंगे, पहले जम के लगी है भूख तो खाना खाएंगे। हाँ क्यों नहीं, खाना एकदम तैयार है। दही भी जमाए हैं, आइए ना। आइए 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 आइए। अरे क्या करियो कन्याकुमारी, क्या करियो? बस बहुत हो गया, बहुत खा लिया हम। अरे खाने पीने में तो तुम पहले से ही जी चुराते हो, कॉलेज में भी ऐसे ही करते थे, इसीलिए तो नहीं मोटाते हो। खाओ। अब ऐसे खिलाओगी तो जरूर मोटा जाएंगे। अरे वाह, ये तो हमारे पति का खूब ख्याल रखती है। ये का मतलब है हमारा फैसला गलत नहीं है।
इससे अच्छी पत्नी हम अपने पति के लिए ढूंढ नहीं पाएंगे। अब से मुक्कू, सच कहा तुमने, खाना बहुत ही है अच्छा। अब से कहाँ है तुम्हारा बच्चा? वो बाहर खेल रहा होगा, कल छुट्टी है ना इसलिए रात को भी खेल रहा है, बस आता ही होगा। ये क्या बदतमीजी है? हाँ? अरे देख के नहीं सकते हो, भाग। रात को 10 बजे भी रहे हो जाग? आप भी तो जाग रहे हो। अरे बाप रे, ये कितना बदतमीज है। देख रहे हो ना आप? पता नहीं कौन है इसका माँ बाप। ये बच्चे लोग भी ना होते हैं बहुत ही बदतमीज, अब माँ बाप भी सिखाते नहीं है तमीज। एकदम से है बदतमीज। कुकू क्या है? नहीं चुकू, क्या बदतमीजी है? मेहमानों के साथ ऐसे पेश आते हैं? चलो भागो यहाँ से, भागो भागो यहाँ से। माफ करना कुकू, ये हमारा ही बेटा है चुकू। ये तुम्हारा बेटा है? बहुत ही है शैतान। अब क्या खाना खाए, हम करते हैं प्रस्थान। देख रहे हो एकदम सारी भिगा दी है। अरे बाप रे बाप। ऐसा होता है क्या? अच्छा हुआ ये चली गई। आज तो हमने चुकू को डांट दी। कल को जब शादी हो जाएगी तो पता नहीं हमरे बेटवा के साथ का करेगी। का शादी? मतलब कल को कन्या कुंवारी नहीं रहेगी ना। वो की शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, तो क्या बच्चों के साथ ऐसे बर्ताव करेगी? का बकवास कर रही हो इंदुमती? इंदुमती, गलती हमारे चुकू की भी है। हाँ, गलती हमरे चुकू की है। और नहीं तो का? ठीक है, माना वो थोड़ी गुस्से वाली है, लेकिन उसकी शादी और बच्चों की बात करके तुम क्या इतनी उत्साही हो रही हो? हैं? हाँ? चलो चल के सोई जाओ, आओ चलो। हे गंगा मैया, ये कन्या कुंवारी तो एकदम फेल हो गई। ये इनका तो ध्यान रखेगी, लेकिन हमरे चुकू का नहीं। अब कहाँ से लाए ऐसी लड़की जो देगी हमरे चुकू को बहुत सारा प्यार और रखेगी हमरे चुकू का बहुत ज्यादा ध्यान, और हाँ, बनेगी हमरे बिटवा के लिए बिल्कुल मासी। मासी? हाय दैया, ये के बारे में सोचा काहे नहीं? वो लड़की तो बिल्कुल सही रहेगी, रखेगी हमरे चुकू का ध्यान, चुकू के पापा का भी, और हाँ, हमरे इस घर का भी। मिल गई वो लड़की, मिल गई।